Hello friends, today I have brought for you a beautiful story, 3 questions. It is written by Leo Tolstoy and it is here in the book Honeycomb meant for class 7th. Now with the help of ePathshala app, I am going to read it before you. So before we start to read our story, here is something to read. A king has 3 questions and he is seeking answers to them. एक राजा के दिमाग में 3 क्वेश्चंस थे और वो इन तीनों का आंसर ढूंढ रहा था. वट आर द 3 क्वेश्चंस? ये क्वेश्चंस क्या थे? डज द किंग गेट वट ही वॉन्ट्स? क्या राजा को वो मिलता है जो वो चाहता है? यही कहानी को में ढूंढने के लिए हम इस कहानी को पढ़ेंगे. 3 क्वेश्चंस. द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स. एक बार एक राजा के दिमाग में विचार आया कि अगर उसे जिंदगी में 3 चीज़ें पता हों तो वो कभी भी असफल नहीं होगा. दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीज़ें थी. वट इज़ अ राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? कौन सा समय होता है जो किसी चीज़ को शुरू करने के लिए सही है? विच पीपल शुड ही लिसन टू? उसे किन लोगों को सुनना चाहिए? वट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? और उसके लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है करने को? द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम. इसलिए राजा ने अपने मैसेंजर्स, अपने संदेशवाहक पूरे राज्य में भेजे, प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस. उसने ये भी प्रॉमिस किया, वादा किया कि जो भी इन 3 प्रश्नों के उत्तर देगा उसे बहुत ज़्यादा पैसा वो इनाम में देगा. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग. बहुत से बुद्धिमान लोग राजा के पास आए. बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. पर उन सब ने उसके प्रश्नों का उत्तर अलग अलग तरीके से दिया. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, उसके पहले प्रश्न के उत्तर में, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल. कुछ ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर इसको बहुत ही सख्त तरीके से फॉलो करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. उन्होंने कहा केवल इस तरीके से वो अपना हर काम समय पर कर पाएगा. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. जबकि दूसरों ने कहा कि ये बहुत असंभव हो जाता है ये सोच पाना कि भैया किसी काम को करने का सही समय क्या है. सो द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन. इसलिए राजा को जो भी चीज़ें चल रही हैं उन्हें ध्यान से देखना चाहिए. अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, और बेवकूफ़ी वाले काम, कुछ जो बेवकूफ़ी भरी हरकतें होती हैं उनको त्यागना चाहिए एंड उन्हें अवॉइड करना चाहिए. एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम. और उसे वही करना चाहिए जो उस समय उसे जरूरी लगे. येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन. फिर भी कहते दूसरों ने कहा कि राजा को एक सभा, एक समिति की जरूरत होगी जिसमें बुद्धिमान लोग हों. हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो उसकी मदद करेंगे प्रॉपर टाइम में उसे हेल्प करने में. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. और ये इसलिए था क्योंकि एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो किसी काम को करने का सही समय, उसका सही अंदाजा, कब उसे ये करना है, उसको डिसाइड कर पाए. बेटे यहाँ पर एक वोकेबलरी दी गई है, काउंसिल, अ ग्रुप ऑफ पीपल चोजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स. एक सभा या एक समिति जिसमें कहते हैं कुछ लोगों का एक समूह होता है जो राजा को या किसी को भी सलाह देता है नियम बनाने में, कुछ करने में. बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. पर फिर कुछ लोगों ने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बहुत अर्जेंट होती हैं, ज़रूरी होती हैं. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. और इन चीज़ों को काउंसिल की, सभा के डिसीजन का वेट नहीं करना पड़ता. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को सही समय पर करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर. ये बहुत ज़रूरी है कि हम फ्यूचर के बारे में जानें, हमें अपने भविष्य का पता हो. एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और केवल जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस. इसलिए जो राजा है उसको जादूगर के पास जाना चाहिए. इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स. दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि राजा के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी लोग हैं वो उसके काउंसलर्स हैं, उसके सलाहकार हैं. अदर्स सेड द प्रीस्ट. जबकि कुछ ने कहा पुजारी लोग, जो पंडित वगैरह होते हैं वो. अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स. कुछ ने कहा डॉक्टर जरूरी हैं. एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी. पर कुछ ने कहा कि उसके सिपाही उसके लिए सबसे जरूरी हैं. यहाँ पर बेटा ग्लोसरी में एक और नया वर्ड ऐड हुआ है, काउंसलर्स, मेंबर्स ऑफ काउंसिल, यानी कि सलाह समिति जो होती है उसके सदस्य.
टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेट साइंस, तीसरे क्वेश्चन के आंसर में कुछ ने कहा साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग, कुछ ने चुना फाइटिंग को, लड़ाई को, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, कुछ ने कहा धार्मिक पूजा पाठ, रिलीजियस वर्शिप मीन्स धार्मिक पूजा पाठ। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड। अब जो क्वेश्चन के आंसर थे वो इतने अलग अलग थे कि राजा को संतुष्टि नहीं हुई एंड गिव नो रिवॉर्ड, उसने किसी को भी कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, बजाय इसके उसने एक साधु से, एक सन्यासी से सलाह लेने की सोची, हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, अपने ज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता था। हर्मिट बेटा एक ऐसा व्यक्ति होता है, पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, जो अकेले रहता है और एक साधारण जिंदगी जीता है, संत टाइप के इंसान। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट, जो हर्मिट था वो एक जंगल में रहता था जिसे वो कभी नहीं छोड़ता था। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल, उसे और कोई पसंद नहीं था, वो केवल किनसे मिलता था, साधारण लोगों से। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, इसलिए राजा ने ऑर्डिनरी बिल्कुल साधारण कपड़े पहन लिए, पुट ऑन मीन्स पहनना। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, इससे पहले कि वो सन्यासी की कुटिया पर पहुंचता, राजा ने अपना जो घोड़ा था वो अपने बॉडीगार्ड अंगरक्षकों को दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला निकल पड़ा। यहाँ पर देखिए बेटा एक और ग्लोसरी में आपका वर्ड ऐड हुआ है, वुड या वुड्स। वुड आमतौर पर लकड़ी को कहा जाता है, पर इस चैप्टर में या आप बहुत अगर कई बार आप लिटरेचर के कुछ भी चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे वुड का इस्तेमाल एक छोटे से जंगल के लिए भी होता है। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही जो राजा था वो सन्यासी की कुटिया के पास आए, ही सो द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसने देखा कि जो हर्मिट था वो अपनी कुटिया के सामने एक जमीन खोद रहा था, डिगिंग होता है खोदना। ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा को नमस्कार किया, एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और फिर वो अपना काम करता रहा खुदाई का। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो सन्यासी था बहुत बूढ़ा था, एंड वीक मतलब कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीदिड हैवीली, और जब वो काम कर रहा था बहुत जोर जोर से सांस ले रहा था, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा हर्मिट के पास गया, सन्यासी के पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, बुद्धिमान सन्यासी मैं तुम्हारे पास आया हूँ, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, मैं आपसे इन 3 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे सीखूंगा कि सही समय पर सही काम कब कैसे करना चाहिए। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, किन लोगों की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से काम हैं जो सबसे ज़्यादा जरूरी हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग, जो सन्यासी था उसने राजा को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, पर एक शब्द नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो लगातार खुदाई करता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा तुम थक चुके हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, आओ मुझे ये कुल्हाड़ी लेने दो। स्पेड होता है बेटा कुदाली यहाँ पर, जिससे कि ज़मीन को खोद रहा था, ठीक है, फावड़ा या कुदाली टाइप की। उसने कहा कि लाओ मुझे अपनी स्पेड दे दो और मैं तुम्हारी जगह काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, जो सन्यासी था उसने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, उसने अपनी जो स्पेड थी वो राजा को दे दी। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर वो कहाँ बैठ गया, जमीन पर। अफेयर्स बेटा यहाँ पर लिखा गया है ग्लोसरी के लिए, थिंग्स मैटर्स बिजनेस, आपका काम। When the king had dug 2 beds, जब जो राजा था उसने 2 क्यारियाँ खोद ली, he stopped and repeated his question, वो रुका और उसने अपने प्रश्न रिपीट किए। बोले द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट ने फिर कोई आंसर नहीं दिया, बट स्टूड अप, फिर खड़ा हो गया वो। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, और उसने अपना हाथ आगे फैलाया स्पेड के लिए। एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, उसने कहा अब आप रेस्ट करो और आराम करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, पर जो राजा था उसने उसको स्पेड नहीं दी और लगातार वो खुदाई करता रहा। 1 hour passed एंड देन अनदर, 1 घंटा बीता फिर दूसरा घंटा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, जो सूरज था वो पेड़ों के पीछे चला गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, और अंत में जो राजा था उसने जो स्पेड थी उसको जमीन पर फेंक दिया। एंड सेड, और कहा आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, बुद्धिमान व्यक्ति मैं तुम्हारे पास अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, और अगर तुम मुझे उत्तर नहीं दे सकते तो ऐसा बता दो मैं चला जाता हूँ। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा देखो कोई भागते हुए आ रहा है। देखिए बेटे यहाँ पे ग्लोसरी लिखा गया है, बेड्स स्मॉल पैचेस ऑफ द ग्राउंड फॉर प्लांट्स, छोटी छोटी क्यारियाँ जो बनाई जाती हैं छोटे छोटे पौधे लगाने के लिए। फेंटेड लॉस्ट कॉन्शियसनेस, यानी कि होश खो देना, बेहोश हो जाना।
बेटा आज के लिए इस स्टोरी का इतना ही पार्ट मैं ले रही हूँ, क्योंकि ये बहुत लेंथी स्टोरी है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैं इसे इतना ही ले रही हूँ। पहले आप इसे समझे, देन आई विल वर्क फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू वेरी मच।